तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसे परिचालय सर्वदिनम्। प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्री गुरुदेव की असीम कृपा से हम लोग यहाँ पर हर चर्चा कर पा रहे हैं। कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा, कृष्ण कीर्तन साधु कृपा के बिना संभव ही नहीं है। यही विशेषता है। महान कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान को स्मरण ही नहीं कर सकता है। नहीं, बहुत लोग करते हैं। वो बिल्कुल उसी प्रकार से है, समुद्र में ऊपर ऊपर तैरने जैसा। भोग की प्राप्ति की इच्छा से, कर्म की इच्छा से, उद्देश्य से, इन्हीं उद्देश्य से करते। लेकिन भगवान यथार्थ रूप से जैसे हैं उनको प्राप्त करना, उनको अनुभव करना, वो कोई भी किसी भी व्यक्ति के सामर्थ्य में नहीं है जब तक कि वो किसी शुद्ध भक्त के पाद पद्म का धूलि से अपने आप को अभिषिक्त ना किया हो। इसलिए परमाराध्य श्री गुरुदेव का ही ये कृपा है कि हमें भजन प्रणाली के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने श्रवण किया। श्रवण के बारे में, श्रवण से ही कीर्तन, कीर्तन से ही स्मरण, स्मरण से ही समाधि, स्मरण से समाधि। आगे क्या बता रहे हैं? वेदी भक्त अपने अन्यान्य कामनाओं को छोड़कर शास्त्र, सद्गुरु और शुद्ध वैष्णव के उपदेशानुसार भजन करने पर उन्हें भजन में रुचि पैदा होती है। भजन में रुचि भी ऐसा नहीं पैदा होता है, ये बात सत्य है। एक संसार में फंसा हुआ बदजीव, एक संसार के अवस्थाओं से गुजरता हुआ जो जीव उस रागमयी भक्ति को, भगवान के प्रति प्रगाढ़ अनुराग को
प्राप्त नहीं कर सकता है सहजता से या अपनी निजी चेष्टा से, अपने प्रयास से भी कभी भी वो नहीं कर सकता है। कारण क्या है? रात्रि के समय में भोजन करके आराम से वो लोग नौका में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि थोड़ी देर में तो पहुंच ही जाएंगे। अब ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और ये लोग नौके में बैठकर अपने मस्ती में व्यस्त हो गए और वो नाव वाला नाव भी चला रहा है और कब नींद लग गया पता ही नहीं चला, ये तो सो गए। जब उठ के देखते हैं अभी भी नाव चल ही रहा है। आते बोलती इतना दूर तो है नहीं, इतना देर तो लगना तो है नहीं। और वो लोग नाव वाले को पूछ रहे क्या कर रहे हो, तुम कहाँ लेके जा रहे हो? वो बोलते मैं तो पूरा रात इसको चलाया लेकिन किनारा आया नहीं है, हम क्या करेगा। समस्या क्या है? देखने पर मालूम पड़ता है कि वो नौका किनारे पे बंधा हुआ है, किनारे पे बंधा हुआ। इसी कारण से हिल तो रहा है, अपने आप को ये संसार के बंधनों में फंसा कर रखने वाला एक व्यक्ति संसार के बंधनों में फंसा के रख लिया। वो फंसा हुआ है। अब वो जो साधन करता है उसको लग रहा है कि मेरा जो साधन है वो श्रेष्ठ है और मुझे प्राप्ति भी होगा। लेकिन जिस समय उसके अंदर जागृति आएगा, जब वो जगेगा, तो मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता में ये सत्य वस्तु से अनेक दूर में जाकर के बैठा हुआ है। वास्तविकता से कोसों दूर जाके बैठा हुआ। ये चीज समझना पड़ता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने एक पद्धति, एक प्रणाली को सामने रखा कि इस क्रम से तुम आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से तुम आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। ऐसा लोगों को लगता है कि बीच में ये भगवान को पाने के लिए बीच में मीडिएटर्स की क्या जरूरत है। वो इसलिए जरूरत है क्योंकि तुम मूर्ख है, तुम तो संसार में फंसा हुआ है। आदमी कोई दलदल में फंस गया है, अब मुझे बाहर निकलने के लिए किसी की मदद क्यों चाहिए, मैं अपने आप ही निकलूंगा, ऐसा सोचना तो मूर्खता। वो जितना उसमें से निकलने का कोशिश करेगा उतना ही उसमें फंसता जाएगा। जो किनारे में जो बैठा हुआ है वो अगर कृपा करके उसको बाहर खींचता है तो वो बच जाएगा। ये संसार में फंसा हुआ बद्धजीव अपनी चेष्टा से कभी भी परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता, भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी कारण उनके बीच में हमारे आचार्यगण आकर ये दोनों को जोड़ रहे हैं, जीव को ब्रह्म से मिला रहे हैं कि तुम तो मूर्ख हैं। पहले मूर्खता करके भगवान से विमुख होकर के इधर आके पड़ा हुआ है ना। कृष्ण बोली से जीव अनादि बहिर्मुख, अनादि बहिर्मुख हो गया है, इसीलिए अब तो पूरी तरह से कृष्ण को भूल गया। अब उसके अंदर वो जागृति लाने की जो एक प्रक्रिया है वही प्रणाली है, भजन प्रणाली। इसलिए बोल रहे हैं कि उस प्रणाली के अनुसार चलने वाले भक्त उसी शिक्षाओं के अंतर्गत अन्य जो कामनाएं हैं उन सबको छोड़कर भोगवांछा को किनारा लगाकर, नहीं भोग नहीं चाहिए, भोगवांछा आदि को किनारा लगाकर वो लोग क्या करते हैं, शास्त्र, सद्गुरु
और शुद्ध वैष्णवों के उपदेशानुसार शुद्ध भक्त कैसे आदेश करते हैं, शिक्षा देते हैं आचरण करके और अपने वाणी के द्वारा, और उसके बाद गुरुदेव किस प्रकार से शिक्षा देते हैं अपने वाणी और आचरण के द्वारा, और साथ ही शास्त्र जो हमें उपदेश कर रहे हैं उन सब के अनुसार चलकर वो क्या करेगा, अपने अंदर रुचि को प्राप्त करेगा। भगवान में रुचि तब आता है, इससे पूर्व वो रुचि नहीं आता। इसीलिए बाहर जो लोग बहुत भक्ति का भाव दिखाते हैं वो केवल आडंबर मात्र है, या उसकी कल्पना मात्र है, या उसके मनोधर्म के हिसाब से है बस। कारण क्या है कि शुद्ध भक्त ना हो, और अक्सर कई लोग इस बात को गलत तरीका से लेते हैं, शुद्ध भक्त सांप्रदायिक नहीं होता है, ये भी समझना होता है। शुद्ध भक्त का मतलब कोई सांप्रदायिक नहीं होता। गौड़िया इसलिए विशेष है, रस को लेकर के विशेष है। भक्ति बहुत लोगों में है, बहुत सांप्रदायों में भक्ति है। ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं है, प्रेम भक्ति बहुतों में ऐसा। अब जितने भी, जैसे बृहद भागवतामृत में जिन जिन लोगों के बारे में उल्लेख किया, वो पहले ब्राह्मण के बारे में उल्लेख किया, वहाँ से आगे बढ़ते हुए दक्षिण देश के राजा के बारे में उल्लेख किया, उसके बाद आगे बढ़ते हुए वहाँ से स्वर्ग के राजा के बारे में, इंद्र के बारे में उल्लेख किया, फिर ब्रह्मा के बारे में उल्लेख किया, शिव के बारे में, हनुमान के बारे में, उद्धव के बारे में, ऐसे 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 करके गोपियां तक लेके आए श्रेष्ठ भक्त निरूपण करने के विषय। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अन्य कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है या भक्त नहीं है, अन्य कोई भी व्यक्ति भक्त नहीं है या श्रेष्ठ नहीं है, ऐसी बात नहीं। यहां पर रस की वैचित्र्यता और समर्पण की बात है। शुद्ध भक्त हर स्थान में है। तो जो इसीलिए बोल रहे हैं कि संकीर्ण ना होते हुए बृहद विचार को रखकर व्यक्ति को भगवान के जो भक्त होते हैं उनका संग करना चाहिए। भक्त संग करने पर ही भक्ति उदय होती है, अन्यथा भक्ति उदय नहीं हो सकती। ये सांसारिक लोग अपने आप को भक्त समझे। सांसारिक व्यक्ति मतलब केवल बाहर रहने वाला व्यक्ति का तात्पर्य नहीं है। भगवद विमुख व्यक्ति का अभिप्राय है कि भगवान से विमुख जितने भी व्यक्ति हैं वो अपने आप को अगर अपनी कल्पनाओं में भक्त समझकर साधना करते हैं तो भी उसका परिणाम वांछित कभी भी नहीं हो सकता। ये बात है। इसलिए बोल रहे हैं भक्ति से हीन होके किए जाने वाला जप तप त्याग पूजा सब कुछ, ये सब बिल्कुल वैसे ही है जैसे शरीर में से आत्मा निकल गया और व्यक्ति मुर्दे को सजा रहा है, बैठ के मुर्दे को सजा रहा है। तो इसीलिए संसार के अंदर रहने वाला व्यक्ति, कृष्ण विमुख व्यक्ति, भगवत विमुख व्यक्ति जो साधना को वास्तविकता में करता है वो सारी साधना ठीक उसी प्रकार से जैसे एक मृत देह को सुसर्जित करके रखने जैसा। उसके अंदर प्राण कहां से आता है? बोलते हैं भक्ति से आता है, भक्त कृपा से आता है। इसीलिए बोल रहे हैं विधि को पालन करते हुए चलने वाला व्यक्ति कौन सा विधि का पालन करेंगे? बोलते शास्त्र ने जो विधि दिया,
सद्गुरु ने जो विधि दिया, शुद्ध वैष्णव ने जो विधि दिया, उपदेश दिया, उनका मार्गदर्शन दिया, उसके अनुसार तब जाकर उसको रुचि होगा। इसीलिए हमेशा के लिए व्यक्ति को अपने आप को गुरु वैष्णव के पाद में ही रखना पड़ता है, उनसे कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण विमुख होने से भी वो कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर सद्गुरु वैष्णव से विमुख हो गया जीव तो वो कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। हम लोग अनादिकाल से कृष्ण से बहिर्मुख है, इसीलिए संसार में पड़े, अनादिकाल से बहिर्मुख है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनादिकाल से सद्गुरु वैष्णव से बहिर्मुख होकर रहेगा, वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके जीवन में भगवत प्राप्ति संभव ही नहीं है। इसीलिए भगवान से विमुख होने से खतरा नहीं है, भक्त से विमुख होने से खतरा है। ये विशेषता है। इसलिए बोल रहे हैं सब समय भक्तों के साथ में ही रहो, भक्त संग में रहो। भक्त की कृपा से भगवान वशीभूत होते हैं, ये विशेषता है। भगवान को वशीभूत करने का मंत्र है कि भक्त का पावन सान्निध्य, जो जितना अब उनके भक्तों के अनुगत्य में रहकर साधन करने का कोशिश करता है, विशेषता है, इतनी विशेषता है, स्वतंत्र रहकर, स्वेच्छाचारी रहकर बृहद साधन करने के बाद भी गणना नहीं होता, जो कि भक्त के अनुगत्य में रहकर अल्प साधन करने के बाद भी उसका विशेष गणना होता है। ऐसा क्या है? क्योंकि भक्त के ऊपर भगवान का कृपा हमेशा बना रहता है। अनुषांगिक रूप से उनके अनुगत्य में रहकर, उनके आदेश के अनुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार जो व्यक्ति चलने का कोशिश करता है, उसका भगवान किनारा लगा देते हैं। ये विशेषता। इसीलिए रुचि जो है, संघर्ष करना नहीं पड़ता, स्वतः ही अंदर से आ जाता है, स्वाभाविक रूप से अंदर से प्रादुर्भूत होता है रुचि। किसके प्रति? भगवान के प्रति, उनके नाम के प्रति। और बोलते हैं जब रुचि उत्पन्न होता है और वो प्रबल होता है जब, तब साधक क्या करता है? विधि मार्ग को छोड़कर राग मार्ग में प्रवेश करता है, तब जाके प्रवेश करता है, इससे पहले में नहीं। मतलब जो विधि है उसमें उसका रुचि होना जरूरी है। इतना रुचि होता है कि वो सारे विधि के जितने भी नियम होते हैं, जो कुछ भी विधि है, उससे आगे बढ़कर उसका भगवान में राग होता है, अनुराग होता है। ये विशेषता है। बोलते हैं इष्ट वस्तु में, जो इष्ट वस्तु क्या है? भगवान। किसका इष्ट वस्तु है? वास्तविकता में आत्मा का इष्ट वस्तु है, शरीर का और मन का नहीं, स्थूल सूक्ष्म शरीर का नहीं, आत्मा का। आत्मा का इष्ट वस्तु जो है वो भगवान है। जब इष्ट वस्तु के अंदर जो आविष्टता
प्रगाढ़ हो जाता है, तभी वो राग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो राग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं, भक्ति जिसके अंदर प्रगाढ़ राग है वो भी रागात्मिका कहलाती है। इसीलिए हमें रागमार्ग का पथ को लेकर के आगे बढ़ना होगा। रागमयी भक्ति है रागात्मिका नाम, ताहा सुनी लुब्ध है कौन भाग्यवान। उसको सुनकर लोभ उत्पन्न होता है किसी किसी भाग्यवान को। रागमयी जो भक्ति है उसी का नाम रागात्मिका भक्ति है। मतलब कृष्ण भक्ति के अंदर प्रगाढ़ अनुराग होने पर वो रागात्मिका हो जाता है। और उसके बारे में सुनकर कोई कोई होता है जिसके अंदर लोभ उत्पन्न होता है। लोभे व्रजवासी भावे करे अनुगति। वो लोभ से क्या करता है, व्रजवासी का जो भाव है उसका अनुगत करना शुरू करता है। ऐसा व्रजवासियों का जो भाव है वो हर विधि से परे है, हर विधान से परे है। इसीलिए ब्रह्मा भी जिस समय देखा कृष्ण को, वो आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। ये बोलते हैं भगवान है, क्या भगवान उल्टे हाथ में भोजन रख के खाते हैं, फिर एक एक उंगली में अचार लगा के उसको चाटते हैं? ऐसे कैसे हो सकता? क्योंकि भगवान को जिस क्राइटेरिया के साथ ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं वो व्रज में एप्लीकेबल नहीं है। वो रागात्मिका भक्ति में एप्लीकेबल नहीं। जो विधि के अनुसार जिस विधि से भगवान का आराधना किया जाता है वो विधि रागात्मिका के स्तर पे आकर एप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मा उस लीला को नहीं समझ पा रहे। ये विशेषता, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जो है उनका दिमाग नहीं है। बतला रहे कि उसकी श्रेष्ठता इतना है कि वो व्यक्ति ब्रह्मा का पद पे क्यों ना हो वो भी उसको नहीं समझ सकता है जब तक कि उस स्तर पे नहीं पहुंचता। वो ब्रह्मा है, अच्छी बात है, सृष्टि करता है, अच्छी बात है, लेकिन रागात्मिका क्या होता है, राग क्या होता है वो नहीं समझ सकते जब तक व्यक्ति एक विधि में ही फंसा हुआ है। और अगर विधि का मार्ग नहीं है तो भगवान को भी नहीं समझ सकते। इसीलिए पहले विधि का अवलंबन करते हुए विधि मार्ग का भगवान की भगवत्ता को अनुभव करना होगा कि ये भगवान है। कृष्ण से श्रेष्ठतम तत्व और कुछ नहीं है, उनकी ही आराधना सर्वोपरि है। ये भाव अपने अंदर प्रबल कर लेना होगा। उसके बाद जो हम साधना कर रहे होंगे वो साधना हमें यह बात भुला देगा कि कृष्ण भगवान है। हमारे अंदर उस राग को पैदा करके, उस रुचि को पैदा करके, ऐसा रुचि उत्पन्न होने से पूर्व जो विधि का पालन है वो ये सिखाता है कि कृष्ण भगवान है। रुचि उत्पन्न होने के बाद जो विधि का पालन है वो ये बुलाता है कि कृष्ण भगवान है। तभी उसके अंदर कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। भूल जाना है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है। भगवान कैसे सकते, वो भगवान नहीं है, लेकिन राग प्रबल होने के कारण
वो पता नहीं चल रहा है कि वो भगवान है। ऐसा लग रहा कि ये तो हमारा है, हमारा सखा है, हमारा बंधु, हमारा भाई है, हमारा बेटा है। इसीलिए वहां पर दुख नहीं रहता, वहां पर केवल आनंद रहता है, क्योंकि कृष्ण मतलब ही आनंद है। वहां केवल आनंद रहता है, वहां पर कभी शोक नाम का चीज है ही नहीं। लेकिन काल्पनिक रिश्तों को बना के चलने वाले जितने भी व्यक्ति, वो लोगों के जीवन में शोक के अतिरिक्त और कोई चीज अवशेष रहता ही नहीं है। वो लोगों का श्रद्धा, वो लोगों का विश्वास, वो लोगों का समर्पण हमेशा डामाडोल रहता है ऐसे करके, क्योंकि वो स्थिर है ही नहीं। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं, लोभे व्रजवासीर भावे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नाही माने रागानुगेर प्रवृत्ति। रागानुग का जो प्रवृत्ति क्या होता है कि वो शास्त्र की जो युक्ति है उसको फिर नहीं लेते हैं। लेकिन विशेषता यह है कि रागानुग जो भक्त होते हैं उनका जो आचरण है वो कभी भी शास्त्र से बहिर्मुख भी नहीं होता। यही वैशिष्ट है। जो सिर्फ किताब में लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड, एक विधि के अंदर एक प्रोसेस जो वर्ड टू वर्ड दिया गया है, सिर्फ उसको फॉलो नहीं करते, बट वो लोग जो भी करते हैं वो सब एक प्रोसेस बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, उससे बाहर नहीं होता कभी। ये भी एक विशेषता है। वो किसी भी परिस्थिति में उनका आचरण कभी भी शास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं होता। ये विशेषता, इसीलिए बोल रहे हैं यहां पर, ऐसे जो भाग्यवान व्यक्ति जो व्रजवासियों का अनुगत करता है, व्रजवासी मतलब है एक प्राकृत व्रजवासी की बात नहीं हो रहा है जैसे बाहर से आके रहते हैं हमारे जैसे, ऐसे नहीं। और थोड़ा सूक्ष्म विचार करते हैं जो यहाँ पैदा होते हैं वो भी नहीं। व्रजवासी तो वो है जो व्रज के भाव में भावित है, जिसका वो हर धूली कण को चिंतामणि के रूप में देखते हैं। व्रज ही उसके प्राण स्वरूप होते हैं। वो व्रजवासी यहाँ पैदा हुआ, नौकरी कर रहे हैं, बाहर से आए या कुछ कर रहे हैं, ये सब व्रजवासी नहीं होते। वास करने मात्र से हो भी जाते हो, लेकिन वास्तविकता में जो अप्राकृत जो व्रजवासी होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं, जो व्रज को अनुभव कर रहे हैं, व्रज को व्रज की तरह देख रहे हैं, उनकी बात हो रहा है। उनका भाव अभद्र भाषा में बात करके वो थोड़ा सा सुनने के लिए मनोरंजन में अच्छा लगता है। क्या कर रो, वाह कर रो, पता नहीं क्या जो कुछ भी बोलते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा बहुत सुनने के लिए, हंसने के लिए। हाथ उठाओ, हंसो, हा हा हु हु, ये सब थोड़े से देखने में अच्छा लगता है। लेकिन जो निष्कपट साधन करते हुए जिसको भगवत प्राप्ति करना है, उनकी नित्य सेवा को प्राप्त करना है, वो लोग इस तरह के जो लोगों का अनुगत करने से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए। यहाँ पर किसका अनुगत करने को बोल रहे हैं? वो व्रजवासी, उसका भाव का अनुगत करना है जिसके अंदर भगवान के प्रति जो अनुराग का जो भाव है बहुत ही प्रगाढ़ रूप से भरा हुआ पड़ा। उसको कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और समझ नहीं आता, उसको कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण के सुख के अतिरिक्त कोई और वस्तु का ज्ञान ही नहीं होता।
उसको ना अपना बारे में कुछ समझाता है, ना उसको अपना कोई और चीज को लेकर के स्वसुख वांछा और स्वजन सुख वांछा कुछ भी नहीं रहता उसमें सिर्फ एक ही वांछा होता है, कृष्ण सुख वांछा। मतलब कृष्ण सेवा का भाव रहता है, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम रहता है। उसके अंदर काम है ही नहीं, वो व्रजवासी है। उनकी बात कर रहे हैं यहां पर। व्रजवासी तो सारे हैं, लेकिन यहां जिनका अनुगत करने की बात कर रहे हैं वो उस श्रेणी के व्रजवासी हैं। इसीलिए बोल दिया उसके अंदर क्या है, रागात्मिका भक्ति है, प्रगाढ़ राग है। इसीलिए उनको देखकर कोई कोई भाग्यवान जीव के हृदय में उसको प्राप्त करने का लोभ उठता है, वो देख के उठता है। इसीलिए प्रैक्टिकल आचरण से उठता है, ना कि इन चीजों की चर्चा करने से। रस के बारे में चर्चा करके किसी को रस में प्रविष्ट नहीं किया जा सकता। रस का रसिक आचरण करते हुए निश्चित रूप से एक व्यक्ति को उस रस पथ पे नियुक्त किया जा सकता। इसीलिए स्वयं रसिक होकर साधन करना होता है। इसलिए परम गुरु जी हमेशा इस बात के ऊपर भी स्ट्रेस करते थे, फॉलो मी नॉट माई लेक्चर। ऐसे रसिक आचरण जिसका अनुगत करने पर व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से उस रस के प्रति आकर्षण उदित होता है। शब्दों के द्वारा अत्यंत गोपन तत्व है, बोल रहे हैं एक जगह पर, बड़े ही गोपन है, बहुत ही श्रेष्ठ है, ऐसी ऐसी बातें बोलकर फिर उसके बाद यत्र तत्र उसको प्रकाशित करते जा रहे हैं। उसको सुनने के बाद उसकी गरिमा कहां पे अनुभव होगा किसी को? कभी भी नहीं होगा। रस शब्दों के द्वारा समझने वाला वस्तु नहीं है, विधि समझ सकते हैं, लेकिन राग को कभी भी व्यक्ति शब्दों के द्वारा नहीं समझा सकता। कह देगा आई लव यू, अब बता भाई डिफाइन आई लव यू, नहीं कर सकता। अगर इफ देयर इज ट्रू लव इट कांट बी डिफाइंड, है ना? कौन डिफाइन कर सकता प्रेम को? कोई नहीं कर सकता। वो एक अनुभवगम्य वस्तु है, वर्णना से परे है। जिसके अंदर प्रेम है वही दूसरे प्रेमी को समझ सकता है, लेकिन शब्दों के द्वारा सीमित करने पर या उसको शब्दों में बांधने का प्रयास करने पर वो उसकी पूर्णता के ऊपर आक्षेप होता है, आघात होता है। रस भी ऐसा ही है। ये जो राग भक्ति जो है ये एक्सप्लेनेशन से बाहर की वस्तु है। हाँ, एक बिंदु रूप से कुछ इशारा किया जा सकता है, बिंदु रूप से, लेकिन उसकी भी वास्तविकता में आवश्यकता ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति साधु गुरु वैष्णवों के द्वारा बतलाया गया विधि का यथावत पालन करता हुआ चला जाता है तो उसके अंदर राग अपने आप ही प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद स्वयं बोल रहे हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। फिर कहां से मिलेगा? सेवन मुखैव जीवादो। गुरु वैष्णवों के अनुगत में रहकर जब व्यक्ति सेवोन्मुख होगा, स्वयमेव स्फुरित्यतः, ये स्वयं स्फुरित होगा अंदर।
वो स्फुरित होगा तो उसमें अनुराग पैदा होगा। ऐसा किसी बोले तुम इसको प्यार कर, इसको प्यार कर, इसको प्यार कर, इसको प्यार कर, कौन करेगा? अपने आप जब अंदर से आता है कि नहीं प्यार करनी, उसके बाद 1000 आदमी बोलते ये बेकार आदमी है, तब भी नहीं छोड़ सकते हैं। तुम्हारा पति है, अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया है, प्यार, तुम्हें प्रेम करना चाहिए, नहीं करेगा। मान लो किसी और से ही प्रेम हो गया, 1000 बोले कि वो ठीक नहीं है, क्या कर रही है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तब भी सुनेगा नहीं, क्योंकि प्रेम होता ही ऐसा है। ये संसार में प्रेम नहीं है, लेकिन समझने के, इसीलिए संसार में लव इज ब्लाइंड है, बट लव इज नेवर ब्लाइंड। लव एक ऐसी चीज है जो आंखों को पूरी तरह से खोलता है, आंखों का उन्मीलन करता, खोल देता पूरी तरह से, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है प्रेम में। लस्ट इज ब्लाइंड बट लव इज नेवर ब्लाइंड। इसीलिए काम में अंधा होता है, प्रेम में अंधा नहीं होता व्यक्ति। तो जो यहां पर बता रहे हैं कि वो लोग शास्त्र युक्ति को नहीं मानते, अनाधिकारी व्यक्ति शास्त्र युक्तियों के विरुद्ध में जाकर निकृष्ट आचरण करेगा, अपना तो पतन करेगा ही, उनके अनुगत चलने वाले व्यक्तियों का भी पतन करेगा। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के धारा में भी ये आउल बाउल कर्ता भाजा नेड़ा, ये सारे जितने भी है, सहजिया सेकी भेकी गौरांग नागरी आदि अपसंप्रदाय पैदा होकर महाप्रभु के विशुद्ध प्रेम धर्म को कलंकित करने में पीछे नहीं छोड़ा। और विशेष बात है कि वर्तमान समय में भी ऐसी सभ्यता फिर से अंदर घुस गया है। क्यों? अधिकार तो है नहीं, विधि का पालन तो है नहीं। 16 माला करने के लिए भी मौत पड़ जाता है, देखा जाए तो समय नहीं होता। सिर्फ 16 माला क्या होता है? ये तो जबकि बेसिक है। 16 माला नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, तिलक करके नहीं जा सकते, कई इतनी सारी चीजें भारत में भी आ गया। और विदेश का तो और भी विकट सा लगता है कई बार मुझे। वहां आप निर्वस्त्र घूमते हो तो किसी को आपत्ति नहीं होता, आप वस्त्रहीन घूम सकते हो, पूरी तरह से फटे हुए कपड़े पहन सकते हो, अंतर्वस्त्र धारण करके रोड में घूम सकते हो, कोई आपको देखता नहीं। लेकिन तिलक करने से विरोध, हाथ में माला पकड़ने से विरोध। कोई कोई जगह पे होता है और कई जगह पे भक्त लोग ऐसे भाव लेकर के वो लोग करते भी नहीं, ना तिलक करते, ना माला लेके बाहर जाते, कुछ भी नहीं, धोती नहीं पहनते, कुछ नहीं, उसको छोड़ देते। भारत में भी ये सब घुस गया। 16 माला करने का टाइम नहीं है, क्या जीवन है? मुश्किल से 1.5 घंटा लगता है, उसके लिए भी टाइम है। फिर ग्रंथ पढ़ना तो दूर की बात, हरि कथा सुनना तो दूर की बात, किससे पूछो? नहीं सुन पाए, बहुत व्यस्त हैं। यही सब बातें देखकर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी का ये बात बार बार स्मरण में आता है। गार्दवेर मोतो अमी कोरी परिश्रम कार लागी या तो कोरी नागुची लो ब्रह्म। किसके लिए कर रहा हूं ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और परिश्रम जिसका कोई सीमा ही नहीं है, और कैसे बोलते गधे की तरह, एकदम सिंसियर। और वो लोग रस की बात को कैसे समझेगा? कभी नहीं समझेगा। किसी ने विदेश में प्रचार किया, हम लोग रूप गोस्वामी जी का नाम रूप गोस्वामी बोलते हैं। वो महात्मा जो प्रचारक था वो मेक्सिको गया,
और वहां प्रचार करते हुए कहता है कि जो रूप मंजरी है, रूप गोस्वामी है ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, और रूप मंजरी एग्जिस्ट करते। रूप मंजरी जो है कृष्ण की ऐसी ऐसी लीला का वर्णन किया कि एक कृष्ण है, इतने गोपियां हैं, विलास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सुन लिया। सुनकर कुछ समय के बाद वो लड़की आई थी भारत में, पूज्यपाद परम पूज्यपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के दर्शन करने। महाराज जी कमरे में बैठे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। तो फिर मेरे पास आई, मैं महाराज जी का सेवक था उस समय। आके बोलती एक प्रश्न करना है। मैंने पूछिए। वाई कृष्ण इज इविल? बोले इविल? बोलते यस। मैंने ऐसा क्यों लगता तुमको? वाई ही हैज टू रोमांस विथ अदर्स वाइफ? कहां पे ले गया उसको? हमारा विषय वस्तु वो नहीं है, लेकिन अनाधिकारी व्यक्तियों के सामने राग का चर्चा करने पर उसको रुचि नहीं होता, उसके अंदर केवल विकार आते हैं, विकृति आता है, और वो पथभ्रष्ट होगा, वो भगवत पाद में अनुरागी होने की जगह अपराधी होगा। इसीलिए यहां पर बता दिया, स्वयं या तो अपने अंदर उस राग को लेके आओ कि तुम्हारा आचरण को देखकर तुम खुद निकृष्ट आचरण करोगे और उपदेश, उत्कृष्ट उपदेश को देते रहोगे, रागमार्ग का उपदेश देते रहोगे, और उसके बाद समाज के अंदर विकृति पैदा करोगे। बोले ये ठीक नहीं है। स्वयं अपने अंदर लेके आना होगा। वो कैसे आएगा? स्वयं गुरु वैष्णवों के वाणी का अनुगत करते हुए, उनकी शिक्षा का अनुगत करते हुए अपने अंदर उस राग को प्रकट करो। इसीलिए खुद ब्रजवासियों का जो भाव, इसलिए बोला आराध्यो भगवान व्रजेश तनया सद्दामम वृंदावनम। उपासना कैसे करनी है? व्रजवधु जिस प्रकार से उपासना किया, गोपीजनों ने जिस प्रकार से उपासना किया, उसी क्रम में भगवान की उपासना करना है। इसीलिए रूप गोस्वामी ने बताया, आज के हिसाब से बता दिया, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। कैसे करना है? तिष्ठन व्रजे तदानुरागी जनानुगामी। तुम पहले व्रजानुरागी जनों के पादपद्म में आश्रित होकर तन्नाम रूप चरितादि का कीर्तन करते चले जाओ, तब तुम्हारे अंदर वो राग का भाव आएगा। राग मार्ग में तुम प्रवेश करो। ऐसे तो इसलिए यही बात बता रहे हैं यहां पर। हम लोग अगर केवल युक्तियों को त्याग करके, शास्त्र के विधान को त्याग करके स्वतंत्र भाव से अगर भगवान की आराधना करना चलते हैं, तो वहां अनर्थ सृष्टि होता है। बड़ी विडंबना की बात है कि बद्धजीव व्यक्ति, संसार में फंसा हुआ कामुक व्यक्ति, ये निकृष्ट अवस्था में पहुंच गया। समाज आज की डेट में सभ्यता नाम का चीज नहीं है, अश्लीलता भर गया है। ऐसे समाज के अंदर, ऐसे विकृत परिस्थिति में जहां पर रस चर्चा होता है, उसमें से रथ की परमोत्कृष्ट चर्चा, मदनाक्य महाभाव आदि, पारकी आदि भावों की चर्चा को लेकर जब व्यक्ति समाज में आता है, तो समाज का सर्वनाश ही होगा। पारकी भाव गलत नहीं है, वो भाव है, रस नहीं है। मधुर भाव जो है, कांत भाव गलत नहीं है, ये सब रस है जो भगवान अपने भक्तों के साथ आस्वादन करते हैं, क्योंकि स्वयं कृष्ण ही है। ऐसा नहीं कि कृष्ण किसी और के साथ में विलास करते। कृष्ण अपने आप के साथ, वो आत्माराम है, कृष्ण ही राधा है। इसीलिए कृष्ण स्वयं विलास कर रहे हैं।
इसलिए कोई दोषपूर्ण आचरण वहां है ही नहीं। लेकिन ये प्राकृत जीव, पतित जीव के सामने ये सब चीजों का प्रकाशित करना, इसलिए शास्त्र युक्ति के विरुद्ध आचरण हो जाता है, क्योंकि बद्धजीव के लिए ये सारे है ही नहीं है। ये बद्धजीव के लिए है ही नहीं है। अब पैसे के प्रति लोभ तब उत्पन्न होगा व्यक्ति को जब पता है कि ये पैसा है। अगर उसके लीला के प्रति लोभ उत्पन्न होना है तो उसके लिए पहले लीला किसका है, वो कौन है, ये तो पता होना चाहिए। इसीलिए जोर बार बार दिया नाम के ऊपर, नाम के ऊपर जोर दिया। एक छोटा सा बच्चा जिसको मालूम ही नहीं कि पैसा क्या है, उसके आगे आप 500 का नोट रखो चाहे 10 का रखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही व्यक्ति जब 2, 4, 5 साल का होने के बाद अगर उसके सामने नोट दिखाते हो, वो बड़ा वाला नोट जाकर के उठा लेता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया। जब बिल्कुल छोटा सा होता है, उसको नहीं मालूम होता, तो उसको प्लास्टिक का मोबाइल फोन ला के दे दो, ऐसे 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 करता रहेगा। लेकिन थोड़ा बहुत बड़ा होने के बाद 2, 4 साल 5 साल आने के बाद जब तक असली वाली उसको नहीं देते तब तक वो भोजन भी नहीं करता। कितने बच्चे देखे ऐसे। वस्तु क्या है समझाएगा तभी उसके प्रति लोभ होगा। वो समझ आने के लिए एक योग्यता चाहिए, वो योग्यता ही हमें ये विधि भक्ति से प्राप्त होता है। इसीलिए बोल दिया यहां पर, विधि मार्ग का पालन करते 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 रुचि उत्पन्न होगा और वही राग मार्ग के रूप में परिवर्तित हो। ये विशेषता है। और राग मार्ग की जो पराकाष्ठा स्वरूप है, रागात्मिका भक्ति स्वरूप, वो व्रजजनों के अंदर ही देखने को मिलता है, व्रजवासियों में देखने को मिलता है। इसीलिए बोलते हैं वो लोगों का जो आचरण अलौकिक आचरण होता है, उनका आचरण किसी शास्त्र के युक्ति के द्वारा, लॉजिक के अनुगत में नहीं होता। इसके आगे की चर्चा नहीं। बोलते 2 प्रकार का साधन होता है रागमार्ग का, एक नहीं 2 प्रकार का। क्या बोलते हैं? ये शरीर से, बाहर से जो साधक होता है, ये शरीर से श्रवण कीर्तन करता रहता है, बाहर से श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, और अंदर अंदर से क्या कर रहा है? सिद्ध देह से सेवा कर रहा है। बोलते रात और दिन ऐसी कोई उसके अंदर फिर विचार नहीं रहता, सब समय उसका एक ही उद्देश्य रहता, वो है कृष्ण सेवा। बोलते हैं व्रज में श्री कृष्ण का सेवा के अतिरिक्त दूसरा और कोई उद्देश्य उसका है ही नहीं, रह ही नहीं जाता। यही विशेषता है। सारार्थ यह है कि अपने भावानुसार प्रियतम श्री कृष्ण का एवं अपनी भावानुसार श्री कृष्ण के भक्तों का स्मरण करता हुआ तथा अपने भावानुकूल श्री कृष्ण के व्रज लीला संबंधी नाम और लीला कथाओं में संलग्न होकर भक्त मात्र को व्रजमंडल में ही निवास करते रहना चाहिए। भक्तों को व्रज में निवास करते रहना चाहिए, उनको स्मरण कीर्तन इत्यादि सब कुछ करते हुए। अर्थात शांत रस वाले भक्त को गो, वेणु, वेत्र, विषाण, कदम्ब आदि के अनुगत होकर, दास्य रस वाले भक्त को व्रजस्थ दासों के अनुगत होकर
साख्य वाले बलदेव, श्रीदाम आदि के अनुगत होकर, अभी ये जो रस के बारे में यहाँ पर बतला रहे हैं, उन रस के अनुगत में होकर उनको व्रज में बैठकर उनके अनुगत करते हुए साधन करना चाहिए। ये बात है। अब व्यक्ति को यह समझाने के लिए कि मैं शांत में हूं, मेरा आकर्षण शांत के लिए है, दास्य के लिए है, वात्सल्य के लिए, साख्य के लिए, माधुर्य के लिए, किसके लिए है, यह जानने के लिए उसको आचार्यों के द्वारा बतलाया गया विधि मार्ग का यथावत पालन करते हुए चलना चाहिए। इसीलिए पहले ब्रज में आकर, मतलब व्रजजनों का आश्रित होकर, शुद्ध भक्त के पाद में आश्रय ग्रहण करके उनके बतलाए गए उपदेशों का अनुसरण करते हुए, अनुगत करते हुए क्या करना है, साधन करते रहना है। फिर साधन के प्रभाव से, साधन भक्ति के प्रभाव से उसके अंदर राग भक्ति प्रादुर्भूत होगी। जब होगी तब उसको समझ में आ जाएगा। जब भाव स्थायी होता है तभी उसको समझ में आ जाता है। उसके बाद वो उस रस के अनुगत में जाकर उन भक्तों के संग लाभ करते हुए वो परमार्थ में आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ पाएगा। वही बात यहाँ पर रूप गोस्वामी जी हम लोगों को बतला रहे हैं। प्रारंभिक अवस्था के अंदर भक्त संग में रहकर ही भगवान का नाम रूप गुण लीला का चर्चा करना चाहिए, और करते करते जिस समय हमारी साधना हमें राग मार्ग में लेकर के चला जाएगा, तब उस राग के अंदर जो भक्त लोग हैं उनका अनुगत करते हुए आगे बढ़ने की बात यहाँ पर बता रहे हैं। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।